So today we are starting the course Computer Graphics and Multimedia, which and here we will start from unit number 1. ठीक है, कंप्यूटर ग्राफिक्स एंड मल्टीमीडिया, इसका जो सब्जेक्ट कोड है वो है ECS CGM01T। अभी ये कोड जो है बदल सकता है क्योंकि CBCS जो है आप चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम पढ़ रहे हो सकता है चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम में थोड़ा सा इसमें चेंजेस आ सकते हैं। तो टुडे वी विल फोकस एंड स्टार्ट फ्रॉम यूनिट नंबर 1। द कंटेंट्स ऑफ यूनिट नंबर 1, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर ग्राफिक्स। कंप्यूटर ग्राफिक्स का हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर हम ग्राफिक्स के सिस्टम को समझेंगे कि ग्राफिक का सिस्टम कैसे होता है, उसका ओवरव्यू देखेंगे, फिर हम कुछ छोटी छोटी सी डेफिनेशंस पढ़ेंगे, लाइक पिक्सल, लाइक फ्रेम, लाइक बफर, फिर लाइक फ्रेम बफर साथ में भी, फिर एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स कि कहाँ कंप्यूटर ग्राफिक्स काम में आता है, हम क्यों पढ़ेंगे ये सब्जेक्ट, फिर कुछ थोड़ा सा हम डिस्प्ले डिवाइसेस की बात करेंगे, उसमें हम रास्टर सिस्टम की बात करेंगे, रैंडम सिस्टम्स की बात करेंगे, फिर हम कलर मॉनिटर्स की बात करेंगे, और फिर लास्ट में हम पढ़ेंगे इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। और इनपुट डिवाइसेस भी बहुत सारे होते हैं और आउटपुट डिवाइसेस भी बहुत सारे होते हैं, और हम देखेंगे कि कौन से ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जो कंप्यूटर ग्राफिक्स में काम में आते हैं। क्लियर? So let's start with the unit. First of all, we will start with the word graphics. What do you mean by graphics? तो ये जो graphic word है, it derived from a Greek word that is graphikos. ठीक है, ये Greek word से आया है, that is graphikos, which means that कि anything, graphics मतलब anything which can be represented as a visual, मतलब जिसको आप देख सकते हो, इस मतलब उसमें कुछ ड्राइंग हो, उसमें कोई पिक्चर का यूज हो रहा हो। ठीक है, तो these are visual presentations on some surface such as a wall, canvas, screen, paper or stone to brand, inform, illustrate और entertain। मतलब ये जो ग्राफिक्स है, अब देखो ये कितनी सारी फील्ड में है, इसकी कितनी वास्ट फील्ड है। ये जो ग्राफिक्स है कितनी जगह पर हो सकता है, आप खुद सोचो। आप जब प्रोजेक्टर चलाते हो और प्रोजेक्टर को वॉल पर प्रोजेक्ट करते हो तो आप वहां पर ग्राफिक्स देखते हो, किस पर? वॉल पर। जब आप मूवी देखने जाते हो तो आप स्क्रीन पर देखते हो, पर्दे पर जिसको हम बोलते हैं, ठीक है ना, पर्दे पर। उसके बाद मेरा लैपटॉप है या आपका मॉनिटर है तो आप लैपटॉप और मॉनिटर पे देखते हो, यदि वो टीवी है तो आप टीवी की मॉनिटर पे देखते हो, ठीक है ना। फिर कैनवास, कैनवास मतलब ये कोई वुड भी हो सकता है, आजकल तो आप ग्राफिक्स केक के ऊपर भी देख सकते हो, केक पर भी फोटो छपने लग गई है आजकल। फिर उसके बाद न्यूज़पेपर वगैरह हम पढ़ते हैं, बुक्स पढ़ते हैं तो पेपर पे भी ग्राफिक्स रहते हैं। फिर आपने देखा होगा आजकल मार्केट में बहुत सुंदर सुंदर स्टोन्स मिलते हैं, वहां पर भी आपको ग्राफिक्स देखने को मिलती है, राइट। मतलब कहने का मतलब ये है कि आप किसी भी फील्ड में जाओ, कोई भी चीज देखो तो वहां पर आपको कहीं ना कहीं ग्राफिक्स देखने को मिलेगा ही मिलेगा। और जो ये ग्राफिक्स वर्ड है, ये जो ग्राफिक्स वर्ड है इसमें एक बहुत बड़ा वर्ड छुपा हुआ है, दैट इज द ग्राफ। ग्राफ जब हम बात करते हैं, आपने स्कूल टाइम में भी ग्राफ पढ़ा है, graph means always in the form of x axis and y axis. Do you agree? Yes or no? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. Yes, ma'am. always graph is always in the form of x and y axis. ये तो हम पढ़कर आए हैं। इसका मतलब क्या है कि हमें जो भी पर्टिकुलर फिगर बनाना है वो फिगर x एक्सिस और y एक्सिस को क्या करेगा? बिलोंग करेगा। तो जो भी पर्टिकुलर हमारी स्क्रीन होती है, में चाहे वो कंप्यूटर की स्क्रीन हो, चाहे वो मॉनिटर की स्क्रीन हो, चाहे वो लैपटॉप की स्क्रीन हो, चाहे वो मोबाइल फोन की स्क्रीन हो, चाहे प्रोजेक्टर वाला हो, कोई भी हो, उसमें हमेशा एक्स और वाई रहता है। मतलब स्क्रीन इज ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ एक्स एंड वाई एक्सिस। ये कब होगा? जब मैं 2D की बात करूंगी, व्हेन आई टॉक अबाउट 2D ग्राफिक्स। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट 3D ग्राफिक्स तो x और y के साथ वहां पर एक और एक्सिस आ जाएगी, दैट इज z।
मतलब जब भी मैं कोई क्यूब की बात करती हूँ, जब भी मैं कोई क्यूबॉइड की बात करती हूँ, जब भी मैं कोई डायमंड की बात करती हूँ, या मैं कोई पिरामिड की बात करती हूँ, तो देयर आई ऑल्सो इंट्रोड्यूस दी जेड एक्सिस। डू यू एग्री विद मी? Yes, ma'am. यस और नो? Yes, ma'am. सभी को समझ में आ रहा है? Yes, पक्का? Yes, ma'am. कोई भी क्लास में ब्लैंक नहीं बैठेगा। आपको थोड़ा भी नहीं समझ में आ रहा हो तो बिल्कुल स्टार्टिंग से बोल देना, मैं फिर से रिपीट कर दूंगी। एज आई एम टीचिंग यू फॉर द फर्स्ट टाइम, आपसे मीटिंग वगैरह तो बहुत लिए, डाटा भी बहुत है, पढ़ाना अलग चीज होती है और इंटरेक्शन करना अलग चीज होती है। आपको कहीं भी नहीं समझ में आ रहा हो तो तुरंत पूछ लेना। कोई एक सिंगल वर्ड भी पीपीटी पे ऐसा लिखा हो जो आपको समझ में नहीं आया हो तो तुरंत पूछ लेना। डू नॉट कीप एनी डाउट इन माइंड। अपने माइंड में कुछ न, माइंड में आप कोई भी डाउट ना रखें, ठीक है? तो हम जब भी किसी मतलब ग्राफ पे काम करते हैं, या जब भी हम किसी पिक्चर पे काम करते हैं, जब भी हम किसी ग्राफिक्स पे काम करते हैं, तो वहां पर हम क्या करते हैं, उसको हम बोलते हैं कि इट इज अ टाइप ऑफ अ डिजिटल डिवाइस। अब यदि वो पेपर पर है तो बट ऑब्वियसली वो फिजिकल होगा, वो डिजिटल नहीं होगा। लेकिन वही जब चीज हम कंप्यूटर, देखो हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं कंप्यूटर ग्राफिक्स। हम नॉर्मल ग्राफिक्स की बात नहीं कर रहे, वो तो हम स्कूल टाइम में मैथ्स में और साइंस में और सब में पढ़ कर आए। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कंप्यूटर ग्राफिक्स की, मतलब उसको हम हमेशा डिजिटल डिवाइस बोलेंगे, क्योंकि वहां पर हम जो है स्क्रीन पर जो है हमारा आउटपुट देख सकते हैं। सो कंप्यूटर ग्राफिक्स रेफर्स टू द क्रिएशन, क्योंकि यहाँ पर हम लाइन को, सर्कल को, कोई भी फिगर है उसको हम क्रिएट करेंगे। देन वी विल आल्सो स्टोर इट। स्टोर कहाँ करेंगे अभी मैं बताऊंगी आपको। एंड मैनिपुलेशन ऑफ द पिक्चर्स एंड ड्राइंग्स यूजिंग डिजिटल कंप्यूटर्स। मतलब किसी भी पिक्चर पे, ड्राइंग पर, ग्राफिक्स पे हम यहाँ पर कंप्यूटर ग्राफिक की हेल्प से काम कर सकते हैं। अब चाहे पेंट ब्रश क्यों ना हो, पेंट ब्रश इज ऑल्सो अ सॉफ्टवेयर फॉर कंप्यूटर ग्राफिक्स। जो आपका पेंट ब्रश होता है वो भी कंप्यूटर ग्राफिक्स का सॉफ्टवेयर होता है। क्यों? क्योंकि वहां पर भी तो आप पिक्चर को ड्रॉ करते हो, एडिट करते हो, मैनिपुलेट करते हो, क्रिएट करते हो, स्टोर करते हो। यस और नो? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. सिमिलर मैनर में, Yes, ma'am. सिमिलर मैनर में जो Yes, आपका ma'am. एमएस वर्ड है या पावर पॉइंट है, अभी जो मैं पढ़ा रही हूँ, ये भी आप बोल सकते हो कि ये भी आपका क्या है, एक ग्राफिक्स का पार्ट है। क्योंकि यहाँ पर भी तो मैंने डायग्राम बना के रखे, मैं रेड मार्क से, पॉइंटर से ड्रॉ कर रही थी, तो दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ ग्राफिक्स ओनली। So graphics created using computers with the help from specialized graphics hardware and software। जैसे मैंने आपको बताया कि ग्राफिक के हार्डवेयर भी होते हैं और ग्राफिक्स के सॉफ्टवेयर भी होते हैं, जिसकी हेल्प से हम ग्राफिक्स को ड्रॉ कर सकते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल ग्राफिक के सॉफ्टवेयर कौन कौन से होते हैं, तो ये तो मैं इस यूनिट के एंड में आपको डिटेल में बताऊंगी, क्योंकि वो तो पार्ट ऑफ सिलेबस है आपका। जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया कि पेंट ब्रश, तो आप बोल सकते हो कि ग्राफिक का वन ऑफ द सॉफ्टवेयर क्या है, पेंट ब्रश है। लेकिन हार्डवेयर, ग्राफिक के सॉफ्टवेयर कौन से, हार्डवेयर कौन से होते हैं, ऐसे कौन से हार्डवेयर हैं जिसकी हेल्प से आप ग्राफिक्स को ड्रॉ कर सकते हो। तो इसका एक सिंपल एग्जांपल दूं, आपने देखा होगा बहुत सारी पेंटिंग होती है जो वुड की हेल्प से होती है, जिसमें आप वुड पर इंक लगा देते हो, फिर जहां पर भी उसको छापते हो तो छप जाता है, उसको ब्लॉक प्रिंट बोलते हैं। सुना है आपने? Yes, ma'am. Yes, Only ma'am. one yes? बाकी लोगों ने नहीं सुना ब्लॉक प्रिंट के बारे में? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes? Yes, ma'am. तो वही चीज, तो वो जो ब्लॉक प्रिंट होता है आपका, वो जो प्रिंट है आपका, वो हार्डवेयर, मतलब इस तरह के बहुत सारे हार्डवेयर आते हैं जिसकी हेल्प से आप ग्राफिक्स को ड्रॉ कर सकते हो। जैसे इंजीनियरिंग ड्राइंग आप लोगों ने तो नहीं पढ़ा, लेकिन ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन बनाना है आपको, कोई कैंटिलीवर बनाना है, जैसे घर बनते हैं, आर्किटेक्ट जो बनाते हैं, अपन जब मांडव जाते हैं, ये ग्वालियर का किला देखने जाते हैं, आपने देखा होगा, आर्किटेक्ट इज सो, मतलब आर्किटेक्चर इज सो ब्यूटीफुल। तो वहां पर भी कहीं ना कहीं ग्राफिक्स करने के लिए हार्डवेयर की जरूरत पड़ी होगी। जैसे हम घर में देखते हैं फॉल सीलिंग वगैरह होती है, तो वहां पर भी, मतलब दीज आर सम हार्डवेयर ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स। सो कंप्यूटर, अब जैसे आपने उसके बारे में भी सुना होगा, आप लोगों ने ग्राफिक कार्ड के बारे में सुना है? Yes, Yes, ma'am. ma'am. क्या होता है Yes, ग्राफिक ma'am. कार्ड? कौन Yes, बताएगा? नितेश बताएगा। चलो नितेश, Yes, व्हाट इज ग्राफिक कार्ड? नितेश तुमने यस बोला ना और अब चुप हो गए। Yes, ma'am. बोलोगे मैडम मैंने तो सुना था, उसके बारे में और थोड़ी पता है।
मैम ये हार्डवेयर होता है जो कि पीसी में यूज किया जाता है हाई क्वालिटी ग्राफिक्स के लिए। एग्जैक्टली। और कहाँ पर आप जब कोई गेम्स खेलते हो, जैसे आप कोई नीड फॉर स्पीड या काउंटर स्ट्राइक जैसे जब गेम खेलते हो ना, तो उसकी स्पीड को बढ़ाने के लिए और उसकी ग्राफिक्स को और अच्छा दिखाने के लिए आप क्या करते हो, हार्डवेयर का यूज करते हो। फिर वर्चुअल रियलिटी आपने सुना होगा, उसके जितने भी हार्डवेयर हैं वो सब ग्राफिक्स के हार्डवेयर की कैटेगरी में आते हैं, राइट। So these are some examples of graphics hardware as well. So computer graphics refers to several different things. The representation and manipulation of image data by computer. Computer graphics का पहला काम क्या है? ग्राफिक्स को रिप्रेजेंट करना और उसी ग्राफिक्स को क्या करना, मैनिपुलेट करना। मैनिपुलेट मतलब चेंजेस, एनी टाइप ऑफ चेंज। आप मैनिपुलेट मतलब एडिट भी हो सकता है, डिलीट भी हो सकता है, ऐड भी हो सकता है, सब्ट्रैक्ट भी हो, मतलब कुछ भी हो सकता है। द वेरियस टेक्नोलॉजी यूज्ड टू क्रिएट एंड मैनिपुलेट इमेजेस। कंप्यूटर ग्राफिक्स बहुत सारी टेक्नोलॉजी का भी यूज करता है in order to create and manipulate, and the subfield of computer science which studies method for digitally synthesizing and manipulating visual content। मतलब आपको जब भी ग्राफिक्स पे काम करना है और आपको सिंथेसाइज मतलब उसको बहुत डिटेल में चेक करना, मतलब एक एक चीज अलग से बिल्कुल इन डिटेल काम करना, उसको बोलते हैं सिंथेसाइज, राइट। तो कोई भी चीज को आपको मतलब ग्राफिकली देखना है, उसको डिजिटली देखना है, तो ऐसी बहुत सारी सब फील्ड्स है कंप्यूटर साइंस की जहां पर कंप्यूटर ग्राफिक्स बहुत ज्यादा काम में आता है। ऐसी कौन कौन सी सब फील्ड होती है अभी हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। मैं आपको बताऊंगी व्हाट आर दी डिफरेंट एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स। तो जितनी भी एप्लीकेशन है ना ग्राफिक्स की, वो सब कंप्यूटर ग्राफिक्स की ही सब फील्ड्स हैं। तो यहाँ मतलब इस तरह से आप कंप्यूटर ग्राफिक्स को यूज बहुत अलग अलग जगहों पर कर सकते हो। क्योंकि आपको पता ही होगा, आपने सुना है पिक्चर इज मोर वर्थ देन 1,000 वर्ड्स, सुना है आपने ऐसा? यस और नो? सुना है? क्या मतलब है फ्रांसिस इसका, अ पिक्चर इज मोर वर्थ देन 1,000 वर्ड्स? कि मैम एक पिक्चर बहुत ज्यादा बताती है एक चीज के बारे में जितना अपन बोल के भी नहीं बता सकते। अच्छा, कोई और? A picture is more worth than 1,000 word का simple example do if I give you a novel of Harry Potter and if I give at the same time a movie of Harry Potter, what you will prefer, novel or movie? मूवी। Why? क्योंकि उसमें आप ऑडियो भी है, उसमें वीडियो भी है, उसमें एक्शंस भी है, और ऑडियो वीडियो और एक्शन तीनों सिंक भी है, सिंक्रोनाइजेशन भी। Yes, ma'am. राइट। नॉवेल पढ़ने के लिए आपको नींद आ जाएगी, आप 1,000 वर्ड्स, उसमें बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, उसमें आपको खुद से अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना पड़ती है। और मूवी में आप जैसे जैसे आप पढ़ते जा मतलब देखते जाते हो, आपकी अंडरस्टैंडिंग फटाफट उसी वक्त डेवलप भी होती जाती है। मतलब वहां पर आप विजुअल होने के कारण और ऑडियो होने के कारण उसका जो इम्पैक्ट है वो आपके माइंड में, आपकी बॉडी में ज्यादा देर तक रहता है रादर देन अ नॉवल। तो इसलिए बोलते हैं कि अ पिक्चर इज मोर वर्थ देन 1,000 वर्ड्स। तो इसीलिए यहाँ पर भी कंप्यूटर ग्राफिक्स क्यों एडवांटेज हुआ, कंप्यूटर ग्राफिक्स क्यों इतना ज्यादा यूज हो रहा है, क्योंकि आप यदि किसी चीज को रिप्रेजेंट करोगे, आप उसको विजुअल वे में दिखाओगे, तो वो ज्यादा इंटरेक्टिव होगा रादर देन अदर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? Yes, ma'am. यस 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 ओके। तो वही चीज होती है यहाँ पर, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स। तो कंप्यूटर ग्राफिक्स जो है टू ब्रॉडली कैटेगरी में डिवाइडेड है। जो पहली कैटेगरी है वो है नॉन इंटरैक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक्स, और जो सेकंड कैटेगरी है दैट इज द इंटरैक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक्स। पहले मैं समझा देती हूँ फिर हम डिटेल में जाएंगे। अब आपको तो ये वर्ड तो सुने होंगे आपने, इंटरैक्टिव और नॉन इंटरैक्टिव। इंटरैक्टिव का क्या मतलब होता है? इंटरैक्टिव मतलब जिससे आप इंटरैक्शन कर सको। जैसे आपको मैं अभी पढ़ा रही हूँ, आप मुझसे पढ़ रहे हो, मेरी क्वेश्चंस का रिप्लाई कर रहे हो, मुझसे क्वेश्चंस पूछ रहे हो, मतलब देयर इज अ इंटरैक्शन बिटवीन अस। यस और नो? Yes, ma'am. बट नॉन इंटरैक्टिव का मतलब होता है वन वे कम्युनिकेशन, लाइक टीवी। टीवी हम जब देखते हैं तो टीवी बोलती रहती है, बोलती रहती है, बोलती रहती है,
और हम सुनते रहते, पर जब हम बोलते तो टीवी सुनती है क्या? No, ma'am. नो, No, ma'am. देयर इज नॉट टू वे। उसको आप बोलोगे नॉन इंटरेक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक्स। देखो, इन नॉन इंटरेक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक्स, अदरवाइज इट इज ऑल्सो नोन एज पैसिव कंप्यूटर ग्राफिक्स। पैसिव मतलब जो एक्टिव नहीं रहेगी, क्योंकि टीवी हमसे नहीं सुन रही है, टीवी से हमें सुना रही है, मतलब वो पैसिव है, हम जो बोल रहे हैं वो उसको समझ में नहीं आ रहा है, वो एक्टिव बिल्कुल भी नहीं है। द ऑब्जर्वर हैज नो कंट्रोल ओवर द इमेज, मतलब जो टीवी दिखा रही है हमें एज इट इज ही देखना पड़ेगा, हम उसमें कोई चेंजेस कर सकते हैं क्या? ज्यादा से ज्यादा हमको गुस्सा आती है तो हम चैनल चेंज कर देते हैं, उसकी ब्राइटनेस चेंज कर देते हैं, उसका कंट्रास्ट चेंज कर सकते हैं, लेकिन जो इमेज दिख रही है हम उस इमेज को चेंज कर सकते हैं क्या? कि शाहरुख खान की जगह हम सलमान खान को उस मूवी में डाल सकते हैं क्या? नो, वी कैन नॉट डू, बिकॉज इट इज नॉन इंटरेक्टिव। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? Yes, ma'am. So, Yes, ma'am. familiar Yes. example of this type of computer graphics include titles shown on the TV, जैसे केबीसी में क्वेश्चन दिखता है, तो क्या हम केबीसी के क्वेश्चन को चेंज कर सकते हैं? हम टाइटल को चेंज कर सकते हैं क्या? नो, वी कैन नॉट। No, ma'am. और या तो कोई कंप्यूटर आर्ट है या कोई फेस है, हम कोई भी चीज चेंज नहीं कर सकते, इसलिए वो किस कैटेगरी में आएंगे? इंटरेक्टिव या नॉन इंटरेक्टिव? Non-interactive. नॉन Non- इंटरेक्टिव। क्यों? क्योंकि आप उससे इंटरेक्ट नहीं कर सकते। सिमिलर मैनर में जो सेकेंड टाइप ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स है, दैट इज नोन एज इंटरैक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक्स। जो सेकेंड टाइप ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स है वो कौन सा है? इंटरैक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक्स। तो ये जो इंटरैक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक्स होता है, ऑब्वियसली जस्ट इसका अपोजिट होगा। इसमें जो कम्युनिकेशन होगा वो कौन सा होगा? टू वे कम्युनिकेशन। इसमें कौन सा कम्युनिकेशन होगा? टू वे कम्युनिकेशन। जस्ट फॉर एन एग्जांपल, वीडियो गेम। वीडियो गेम में गेम्स जो रहते हैं वो भले ही फिक्स रहते हैं, लेकिन आपको मारियो को उछालना हो तो आप जंप करवा सकते हो, उसको आगे बढ़ाना है तो आप उसको आगे बढ़ा सकते हो, वो आप यदि कुछ गलती कर देते हो तो वो मतलब व्हाटएवर, आप वहां पर आप इंटरेक्टिव कर सकते हो। और कुछ गेम तो ऐसे होते हैं जिसमें आप खुद की अपनी डिजाइनिंग करके भी खेल सकते हो। पता है ऐसे गेम्स खेले होंगे आप लोगों ने? Yes, कंट्री, ma'am. Yes, ma'am. क्या नाम है उस गेम का? मैंने भी खेला है, नाम भूल गई, लेकिन मैं बहुत पहले, कंट्री करके कुछ था उसका नाम, अब तो मैं भूल गई। पर ऐसे कुछ गेम्स ऐसे होते हैं जिसमें हम सेटअप भी कर सकते हैं, राइट? Yes, ma'am. ठीक है, तो उसको बोलते हैं इंटरेक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक्स, जहां पर आप इंटरेक्शन कर सकते हो। ऑब्जर्वर इज गिवन सम कंट्रोल ओवर द इमेज बाय प्रोवाइडिंग हिम विद एन इनपुट डिवाइस, फॉर एग्जाम्पल द वीडियो गेम कंट्रोलर ऑफ द पिंग पोंग गेम। ये भी एक तरह का, पिंग पोंग गेम भी एक तरह का गेम है जहां पर आप अपने हिसाब से इंटरेक्शन जो है वो बढ़ा सकते हैं, और आपके पास थोड़ा कंट्रोल होता है जहां पर आप इमेज को चेंज कर सकते हो। This helps him to signal his request to the computer। क्योंकि यहाँ पर क्या होगा कि आप कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे रहे हो, तो कंप्यूटर क्या करेगा? उस इंस्ट्रक्शन को रिसीव करेगा और अकॉर्डिंग टू दैट पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन कैन मॉडिफाई द डिस्प्ले पिक्चर अप्रोप्रिएटली, और उस हिसाब से वो पिक्चर को क्या करेगा? चेंज कर लेगा। To the user, it appears that the picture is changing instantaneously in response to his command। मतलब आपको यही लगेगा कि जिस तरह से हम कमांड दे रहे हैं, हमारी कमांड के अकॉर्डिंग फटाफट जो है, इंस्टेंट जो है, वो पिक्चर भी चेंज हो रहा है। और हम क्या करते हैं, हम जैसे मैंने पावर पॉइंट बनाया, तो पावर पॉइंट में तो मैं इंटरेक्टिव है ये तो पावर पॉइंट, क्योंकि जैसे मैंने टाइप्स ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स लिखा है, मुझे इसको लिखना है कंप्यूटर ग्राफिक्स टाइप्स, तो मैं ऐसा भी लिख सकती हूँ। मतलब मैं इसके टाइटल में भी आसानी से चेंज कर सकती हूँ। मतलब मैं जो भी कमांड दे रही हूँ उस कमांड के अकॉर्डिंग यदि सिस्टम रिस्पॉन्ड कर रहा है और वो चेंजेस कर रहा है, तो वो सिस्टम हमेशा इंटरैक्टिव की कैटेगरी में आएगा। क्लियर है आपको ये चीज? यस और नो? Yes, ma'am. वैसे Yes, ma'am. यस, देखो वैसे Yes, ma'am. अब जैसे सपोज प्रिंटर की बात करें, तो प्रिंटर में क्या होता है? प्रिंटर में भी तो यही चीज होती है ना। प्रिंटर में क्या होता है कि प्रिंटर में क्या हो रहा है कि प्रिंटर में भी आप जो प्रिंट देंगे वही वो प्रिंट निकालेगा। दूसरा कोई प्रिंट निकालेगा क्या प्रिंटर में? प्रिंटर में वही प्रिंट निकलेगा जो आप निकालना चाहते हो। मतलब वो भी इंटरैक्टिव है, उसको जो आप इंस्ट्रक्शन दे रहे हो वो वही इंस्ट्रक्शन जो है फॉलो कर रहा है। तो ये चीज आपको बहुत ज्यादा ध्यान में
रखनी पड़ेगी, ठीक है। सो नॉन इंटरेक्टिव डिवाइसेस तो बहुत ही सिंपल है, क्योंकि उससे तो कोई इंटरेक्शन हो ही नहीं रहा है, वो जो बोल रहा है हमें वो सुनना पड़ेगा, वो जो टाइटल दिखा रहा है हमें वही टाइटल को रीड आउट करना पड़ेगा, और वो जो ग्राफिक्स दिखा रहा है हमें वही ग्राफिक्स को देखना पड़ेगा। हम अपने अकॉर्डिंग वहां पर कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते। लेकिन इंटरैक्टिव डिवाइसेस ऐसे डिवाइस होते हैं जहां पर हम अपने अकॉर्डिंग चेंजेस कर सकते हैं, वो इंटरैक्टिव होते हैं और उसमें हमें इतनी पावर होती है कि हम अपने अकॉर्डिंग वहां पर चेंजेस कर सकते हैं। तो जो इंटरैक्टिव ग्राफिक्स है, इंटरैक्टिव ग्राफिक्स जो है इट इज डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। अ डिस्प्ले कंट्रोलर, मतलब ऐसा कंट्रोलर जो डिस्प्ले को डिस्प्ले करवाने के लिए कंट्रोल करता है। फिर एक मेमोरी या फ्रेम बफर, जिसकी डेफिनेशन मैं आपको बताऊंगी। और एक होता है हमारा मॉनिटर, जिसपे हम देखते हैं। और जैसे डिस्प्ले कंट्रोलर दिखाने के लिए कंट्रोलर होता है, वैसे एक वीडियो कंट्रोलर भी होता है जो क्या दिखाना है वो भी डिसाइड करता है। तो ऐसे 4 कैटेगरी होती है इंटरेक्टिव ग्राफिक्स की, ABCD। डिस्प्ले कंट्रोलर, वीडियो कंट्रोलर, और जहां पर आपका स्टोरेज होगा दैट इज फ्रेम बफर और मेमोरी, एंड जहां पर डिस्प्ले होगा दैट इज योर मॉनिटर। इस तरह से आपका जो है ग्राफिक्स काम में करता है। दिस इज द लास्ट स्लाइड फॉर टुडेज लेक्चर। फिर मेरा 5th सेम में लेक्चर है 10:55 पर। तो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स, इसी का कंटिन्यू इंटरेक्टिव और नॉन इंटरेक्टिव। देखो जैसे मैंने आपको बताया इंटरेक्टिव और नॉन इंटरेक्टिव, यहाँ पर उनका भी लेक्चर है, कहीं बैठी होंगी नई जगह पर। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है कि आपको यहाँ पर अल्टीमेटली करना क्या है। देखो ये आपका मॉनिटर है, जिसको मैंने क्या नाम दिया था लास्ट स्लाइड में, वीडियो। आपको 4 चीजें बताई थी ABCD। तो एक तो मैंने आपको बताया था वीडियो मॉनिटर। क्या बताया था मैंने आपको? वीडियो मॉनिटर बताया था एक तो मैंने आपको। ठीक है चंदन, बस 2 मिनट में छोड़ रही हूँ, है ना। ये आपका वीडियो मॉनिटर है, और उसके बाद आपका ये कौन है? वीडियो कंट्रोलर है। और ये कौन है? आपका डिस्प्ले कंट्रोलर है। और ये जो है आपकी जो कमांड है वो यहाँ जाएगी। मतलब आप कीबोर्ड और माउस से जो भी इनपुट दे रहे हैं वो इनपुट कौन रिसीव करेगा? डिस्प्ले कंट्रोलर। क्यों? क्योंकि इसको अल्टीमेटली यहाँ पर मॉनिटर पे डिस्प्ले करवाना है। लेकिन डिस्प्ले करवाने से पहले इट कन्वर्ट्स द इनपुट इनटू द मशीन language, and then this particular is sent to the video controller, and the video controller display same to the monitor। इस तरह से आपका काम जो होता है। चलिए बस मैं अटेंडेंस ले लेती हूँ, then I'll wind up my class, and from then you can join your next class. Just wait a minute, let me take attendance. ओके अटेंडेंस टेकन। सो आज तो अटेंडेंस अच्छी है, थोड़ी और इम्प्रूव हो सकती है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज अपनी अटेंडेंस को मेंटेन रखें। क्लियर?